नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वप्न फल विचार। मैं आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा जो ज्योतिष से संबंधित है। मैं इसके बाद तिल पे लेके आऊँगा, शरीर के किस भाग में तिल होता है तो क्या फल मिलता है। फिर इसके बाद का वीडियो लेके आऊँगा कि कौन से अंगूठी में कौन सा पत्थर होता है, किस धातु की अंगूठी में, और किस ग्रह के लिए पहना जाता है, कब पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, कैसे शुद्धि की जाती है और उसका क्या फल होता है। ये सब मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा। तो आज मैं स्वप्न के ऊपर बात करता हूँ। स्वप्न हर कोई देखता है, कोई रात में देखता है, कोई दिन में देखता है, कोई दोपहर में देखता है। किसी का स्वप्न सच होता है, किसी का नहीं होता है। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि कौन सा स्वप्न सच होता है, कब का देखा हुआ स्वप्न सच होता है, किस स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब आज हम बात करेंगे। ये स्वप्न आने वाली घटनाओं के सूचक होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं देख उनको समझते हैं। सपना देखा, भूल गए, आगे बढ़ गए, फिर कोई घटना होती है, फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ। तो ये आने वाली घटनाओं के सूचक होते हैं। लेकिन किस समय का स्वप्न देखा हुआ सच होगा, किस व्यक्ति का देखा हुआ सच होगा, इसमें भी बहुत सारे नियम हैं। तो पहला मैं ये बताता हूँ कि दिन का स्वप्न देखा हुआ सच नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम चेतन मन आपका जागृत रहता है। दिन भर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं, गहरी नींद नहीं होती। तो दिन और दोपहर का देखा हुआ सपना सच नहीं होता है। सपना रात्रि के अंतिम प्रहर का। अब अंतिम प्रहर क्या होगा? तो ऐसा माना जाता है कि 1 बजे से लेके 5 बजे का जो समय है या 4 बजे का, वही अंतिम प्रहर होता है जब आदमी गहरी नींद में होता है। जो लोग 4 बजे या सुबह के 3 बजे उठते हैं उनके लिए 1 बजे से लेके 3 बजे तक का समय होगा, जब आपका चेतन मन बिल्कुल ही सोया रहेगा और चेतन मन जागृत रहेगा। उस वक्त का देखा हुआ स्वप्न सच होता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा ये है कि जो सपना आपको याद रहे उसी का फल मिलता है। तीसरा ये है कि अगर आपने बहुत सारे सपने देख लिए तो उसमें से कौन सा सच होगा? तो जो आपने आखिरी सपना देखा वो सच होगा। ये भी एक नियम है। जो व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, अगर वो सपना देख लें तो वो सच नहीं होगा। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अगर सपना देखे तो उसका भी सच नहीं होगा। जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, उनका भी सपना सच नहीं होता है। तो ये सब कुछ नियम हैं सपने सच होने ना होने के। यदि व्यक्ति बहुत कल्पना करता है, काफ़ी कल्पनाशील है और चिंता से ग्रसित है, तो उसका भी सपना सच नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा कोई बात चलती रहती है और उसका चेतन मन जागृत रहता है, उसको नींद भी अच्छी नहीं आती है, तो वो उन्हीं बातों को देखता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अवचेतन मन जागृत हो और चेतन मन सुषुप्त अवस्था में हो, तभी सपने सच होते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि सुबह के सपने ही ज़्यादा सच होते हैं, वही रात्रि का अंतिम प्रहर। तो अब मैं आपको एक एक करके सपने का फल बताना शुरू कर रहा हूँ। पहला, अगर आप अनाज देखते हैं, अनाज वैसे भी समृद्धि का प्रतीक होता है, तो यदि आप अनाज देखते हैं तो इसका मतलब आपको धन का लाभ होने वाला है। यदि आप सपने में अपने आप को ही मृत अवस्था यानी मरे हुए देखते हैं तो आयु बढ़ती है। यदि आप सपने में किसी की अर्थी देखते हैं
तो समझिए कि आज धन का लाभ होने वाला है। यदि सपने में आप किसी अजनबी को देखते हैं तो समझिए कि स्वास्थ्य का लाभ होने वाला है। यदि आप सपने में किसी अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो समझिए कि सफलता मिलेगी। यदि आपने सपने में अंधेरा देख लिया तो समझिए कि दुख मिलेगा। अंधेरा वैसे भी दुख का कारक होता है। अगर आप सपने में किसी शिक्षक को देखते हैं, किसी अध्यापक को देखते हैं तो समझिए कि सफलता मिलेगी। यदि आप अपने आप को ही बदसूरत देखते हैं तो दुख मिलता है, या बदसूरत कहीं भी देखें, सपने में कोई भी बदसूरत वस्तु देखें तो समझिए कि दुख आने वाला है। यदि आप आग देखते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। यदि अपने आप को ये आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो धन के साथ साथ तरक्की भी मिलती है। यदि आसमान से गिरते हुए देखते हैं तो दुख मिलेगा। ऊंची जगह से गिरते हुए देखें तो दुख और परेशानी आएगी। अपने को बीमार देखेंगे तो दुख और परेशानी आएगी। यदि आप आंसू देखते हैं तो आपके घर में कोई मंगल काम होने वाला है। यदि आप अपने आप को हंसते हुए देखते हैं, बहुत हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, तो बुरी खबर आने वाली है। अपने आप को यदि आप शीशे में देखते हैं तो बीमारी अगर कोई है तो उससे राहत मिलेगी। यदि अपनी ही शादी देखते हैं तो परेशानी होगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी। यदि आप किसी अतिथि को अपने घर आते हुए देखते हैं तो वो किसी संकट आने का सूचक है, घर में कोई संकट आने वाला है। यदि आप अपने आप को आत्महत्या करते हुए देखते हैं या किसी आत्महत्या करते हुए किसी और को भी देखें तो आयु बढ़ती है। यदि आप घर बनते हुए देखते हैं तो धन मिलेगा, तरक्की होगी। यदि आप कन्या देखते हैं, लड़की देखते हैं तो तरक्की मिलेगी या तीर्थ यात्रा होगा। यदि आप खेत देखते हैं तो परेशानी या संकट आएगा। यदि आप खिलौना देखते हैं तो दुख आएगा। यदि अपने आप को ही हम खुश देखते हैं तो समझिए कि दुख आने वाला है। मैंने ये कुछ सपने चुन के आपके लिए लेके आया था। ऐसे सपने तो असंख्य हैं, गिनती नहीं है, बहुत सारे सपने हैं। मैं ऐसे ही कुछ कुछ लेके आता रहूँगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि यदि कोई व्यक्ति मरने वाला हो या उसकी मृत्यु होने वाली हो तो कुछ समय पहले ही उसे आभास होने लगता है, जैसे कि उसे सबके बीच में रहते हुए भी उसको कुछ दिखाई देगा। जैसे कोई व्यक्ति दिखाई दे, सांप दिखाई दे, कुछ दिखाई दे, वो दिखने लगता है जो और किसी को नहीं दिखेगा, खुली आंखों से दिखेगा। तो मेरे ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों को जो पहले वो मरने से कुछ समय पहले ऐसा बोलने लगते हैं। ये जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना है और ये मरने के बाद पंच महाभूत में ही मिल जाता है। इनका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रकृति हमें बहुत से इशारे देती है, हम इग्नोर करते हैं। अंगों का फड़कना एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि बाईं आँख फड़के या दाहिनी आँख फड़के तो क्या होगा। ज़रूरत है हमें सपने, तिल, अंगों का फड़कना, इन सब कुछ समझने की ज़रूरत है। प्राचीन काल में मनुष्यों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो समृद्ध थे, सुखी थे, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान था। अगर कोई जानवर रोता था तो उनको ये समझ में आता था कि ये जानवर बोल रहा है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन आजकल हम नहीं मानते। हम ऐसा सोचते हैं कि आधुनिकता में इतने चले गए हैं कि हमको ये सब समझने का ज़रूरत महसूस नहीं होता, लेकिन समझना चाहिए। बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी। यदि आप कोई अशुभ सपना देखते हैं तो आप उस अशुभ सपने को अपने ज़हन में रखें
और सतर्क रहें, तो हो सकता है कि वो टल जाए। कोई शुभ सपना देखते हैं तो शुभ सपने को किसी से बताएं नहीं और न ही ज़्यादा उत्साहित हो। ये सब कुछ नियम होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट के द्वारा मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मैंने जितने भी अपने ज्योतिष ज्ञान को अर्जित किया है, मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। नमस्कार।